हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। ठीक है ना। ठीक ही होंगे। और आज हम बात करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी तो 12 मार्च 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। ये कितने भाषाओं में दिया जाता है तो ये भाषाओं में दिया जाता है, 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है ना। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक है ना। उसके अलावा राजस्थानी और इंग्लिश के लिए भी दिया जाता है। इस प्रकार 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें राशि कितनी दी जाती है तो 1 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा कि शुरुआती समय में जब स्थापना हुआ था तो उस समय दिया गया था 1955 में 5,000 रुपया दिया जाता था। ठीक है ना। और देखिए, 1955 में शुरुआत हुआ देने का पुरस्कार और सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था। और 1955 में दिया गया तो हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। हिम तरंगिणी गिनी। ठीक है ना। तो देखिए, अब देखेंगे हम 1955 से लेके जो 2024 तक आया हुआ है, मतलब जितने लोगों को मिला हुआ है पुरस्कार उतने लोगों की चर्चा करते हैं कि किस वर्ष में किस व्यक्ति को और किस रचना के लिए दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो देखिए, सबसे पहले 1955 में किनको दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था। और उनकी रचना कौन सी थी तो हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। हिम तरंगिणी। ठीक है ना। इसको याद करने का ट्रिक भी बताएंगे। देखिए, ट्रिक क्या है। ट्रिक है कि माखन कोई भी खाता है, माखन, तो माखन खाता है वो पांचों उंगली से खाता है। पांचों पांचों उंगली से माखन खाता है। तो पांचों पांचों से खाता है उंगली से, तो 5 5 से ये 55 हो जाएगा। तो 55 से 1955। देखिए एक बार और इसको याद कीजिए। माखन कोई भी खाता है तो पांचों पांचों उंगली से खाता है और 5 5 उंगलियां दो होती है। तो देखिए 2 5 आ गया तो 1955 याद रख सकते हैं आप। ठीक है ना। तो ये चीज अब भूलेंगे नहीं, याद हो गया होगा। अब आइए आगे देखते हैं। दूसरा जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1956 में दिया गया था, वासुदेव शरण अग्रवाल जी को दिया गया था। किसके लिए? पद्मावत संजीवनी के लिए दिया गया था। पद्मावत संजीवनी की व्याख्या के लिए दिया गया था। और देखिए, केवल अगर पूछा जाए कि पद्मावत के लेखक कौन है तो मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम जैसे रचनाओं के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। लेकिन यहाँ पे क्या है, पद्मावत संजीवनी व्याख्या जो किए थे, कौन किए थे? वासुदेव शरण अग्रवाल जी किए थे। तो इनको 1956 में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब देखिए, जहाँ ट्रिक लगेगा वहां हम ट्रिक बताते चलेंगे। अब देखिए, 1957 में आचार्य नरेंद्र देव ने को किस लिए मिला था तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए मिला था। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। देखिए, ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ देव शब्द आ रहा है तो ट्रिक भी बता रहे हैं इसका। देखिए, ट्रिक क्या है कि देखिए यहाँ पे देव शब्द आ रहा है तो लिख देते हैं इधर हट के। देव आ रहा है यहाँ पे। और देव जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो धर्म को मानते हैं। देव जो होते हैं वो धर्म को मानते हैं। धर्म को मानते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, देव से नरेंद्र देव याद रख सकते हैं आप। ठीक है ना। और यहाँ पे धर्म से याद रख सकते हैं बौद्ध धर्म दर्शन। ठीक है ना। तो याद हो गया होगा और याद कर लेना है हम सबको। देखिए अब आगे, 1958 में मिला था राहुल सांकृत्यायन जी को। ठीक। और किस रचना के लिए मिला था तो मध्य एशिया का इतिहास के लिए मिला था। ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान रखना है आप लोगों को। और अमूमन रचनाओं को याद रखना है क्योंकि किस व्यक्ति का है। ठीक है ना। क्योंकि रचनाओं से पूछा जाता है और खासकर से उस रचना को तो हमें याद रखना ही चाहिए जिसके लिए पुरस्कार मिला है। ठीक है ना। अब देखिए, 1959 में
किनको मिला है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किसके लिए, तो संस्कृति के 4 अध्याय नामक रचना के लिए मिला है। देखिए ट्रिक क्या है इस इनको याद करने का। देखिए रामधारी सिंह दिनकर, यहाँ दिनकर में ये दिन शब्द आ रहा है और यहाँ 4 अध्याय आ रहा है और संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, देखिए तो दिन में कोई भी आदमी क्या किया था, तो संस्कृति के 4 अध्याय लिख दिया था, या संस्कृत के 4 अध्याय लिख दिया था। तो 4 अध्याय लिखेगा आदमी, दिन में लिखेगा तो दिन से दिनकर याद हो जाएगा, और 4 अध्याय लिखेगा तो संस्कृति के 4 अध्याय। ऐसे याद रख सकते हैं कि दिन में लिखा होगा अध्याय, तो दिनकर जी का है संस्कृति के 4 अध्याय। अब आगे देखते हैं कौन सी रचना है। तो 1960 में किनको मिला था, देखिए इससे पहले बताए थे कि 1972 में दिनकर जी को उर्वशी नामक रचना के लिए क्या मिला था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। लेकिन 1959 में रामधारी सिंह दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय के लिए क्या मिला, तो ये वाला पुरस्कार मिला है। ठीक है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब देखिए 1960 में किनको मिला साहित्य अकादमी, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला 1960 में। और इनकी रचना कौन सी है, तो कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद नामक रचना के लिए मिला था। ठीक है ना। अब देखिए आगे 1961 में किनको मिला था, तो 1961 में भगवती चरण वर्मा जी को मिला था, भगवती चरण वर्मा जी को मिला था। किस लिए, तो भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र। देखिए ऐसे याद रखना है इसको। ट्रिक है क्या कि ट्रिक है, ट्रिक तो लिखे हुए है। तो भगवती चरण है, मान लीजिए कि भगवती से भगवती माता है और इनको हमें भूलना नहीं चाहिए। जैसे भगवती जी हैं, भगवती जी को भूलना नहीं चाहिए, तो भूलना से क्या हो जाएगा, तो भूले बिसरे रचना हो जाएगा और भगवती से भगवती चरण वर्मा। ठीक है ना, ऐसे याद रख सकते हैं। या फिर ऐसे कि भ से भगवती और भ से भूलना यहाँ आ रहा है, भूले। ठीक है ना, भूले, तो ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखिए 1963 में किनको मिला था, तो अमृत राय जी को मिला था। और अमृत राय जी किनके पुत्र हैं, तो मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र हैं। और इनकी रचना कौन सी है, तो प्रेमचंद कलम का सिपाही, कलम का सिपाही। इस रचना के लिए मिला था कौन सा, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है ना। और प्रेमचंद जी के जैसे कि का एक अन्य नाम भी है धनपत राय। ठीक है ना, वो भी पूछा जाता है। अब देखिए 1964 में अज्ञेय जी को मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार नामक रचना के लिए। ट्रिक क्या है इसका, इसको भी बता रहे हैं आपको। तो देखिए आज्ञा लेके कोई भी आदमी जाएगा, देखिए आज्ञा लेके कोई भी आदमी जाता है कहाँ, तो जब द्वार के पार जाता है, द्वार के पार, द्वार के पार जाता है कोई भी आदमी तो आज्ञा लेके जाता है। तो आज्ञा से याद रख लेंगे अज्ञेय, और द्वार के पार से याद रख सकते हैं आंगन के पार द्वार। जैसे कि पैर छू के जाता है कोई भी आदमी, तो आंगन के पार द्वार जाता है आज्ञा लेकर, तो आज्ञा से अज्ञेय हो जाएंगे और द्वार के पार आंगन के पार द्वार हो जाएंगे। ठीक है ना, हो जाएगा। अब देखते हैं आगे 1965 में किनको मिला था, तो नागेंद्र के को मिला था। ठीक है ना, और रस सिद्धांत नामक रचना के लिए दिया गया था। अब आगे देखिए जैसे कि नाग पंचमी में नाग को क्या पिलाया जाता है, तो रस पिलाया जाता है। इसको भी बता रहे हैं यहाँ पे। देखिए नाग पंचमी में क्या पिलाते हैं नाग को, तो रस पिलाते हैं। नाग पंचमी, नाग पंचमी में नाग को जो है वो रस पिलाया जाता है। ठीक है ना, तो देखिए नाग पंचमी, यहाँ नाग शब्द आ रहा है तो नाग से नगेंद्र याद रख सकते हैं
और रस पिलाया जाता है, तो रस से क्या याद रख सकते हैं यहाँ पे, रस सिद्धांत। तो रस सिद्धांत नामक रचना के लिए नगेंद्र जी को 1965 में क्या दिया गया था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। पंचमी से यहाँ याद रख सकते हैं ये वाला, कि ये 5 लास्ट में रहेगा तो 1965 याद रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे 1966 में किन को मिला था, तो 1966 में जैनेन्द्र कुमार को मिला था। किसके लिए मिला था, मुक्तिबोध उपन्यास के लिए मिला था, मुक्तिबोध उपन्यास के लिए मिला था। अब देखिए आगे 1967 में अमृतलाल नागर जी को मिला था, और इनकी रचना कौन सी है, तो अमृत और विष, अमृत और विष नामक रचना के लिए। इसको तो याद करने का जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ अमृत आ रहा है अमृतलाल में, और यहाँ भी अमृत आ रहा है, तो अमृतलाल नागर की रचना कौन सी है, तो अमृत और विष, ठीक है ना, अमृत और विष। तो इसके लिए 1967 में इनको मिला था ये पुरस्कार। अब आगे देखिए 1968 में हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था, 1968 में, और इनकी रचना कौन सी है, तो दो चट्टाने, दो चट्टाने। ट्रिक क्या है इसको याद रखने का, कि देखिए हरिवंश राय बच्चन, तो बच्चन बच्चन है, ऐसे बच्चन, बच्चन को याद रख सकते हैं बच्चे, और बच्चे लोगों को दो चाटा लगा के हटा दीजिए, दो चाटे, दो चाटे दो चाटे लगा के हटा दीजिए, ठीक है ना। तो बच्चे से बच्चन याद रख सकते हैं, हरिवंश राय बच्चन, और दो चाटे से दो चट्टाने, दो चट्टाने याद रख सकते हैं। इसका ट्रिक नंबर 1 था। अब ट्रिक नंबर 2 क्या है, कि हरिवंश राय बच्चन, तो बच्चन जी के दो पुत्र कौन, दो मतलब संतान कौन कौन से, जैसे कि एक तो इनके लड़के हैं अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, और दूसरे कौन से हैं, तो इनके ही मतलब अमिताभ बच्चन के लड़के, सॉरी अभिषेक बच्चन, अभिषेक बच्चन। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये दो चट्टाने हैं, ठीक है ना। तो दो चट्टाने किनकी रचना है, तो हरिवंश राय बच्चन की रचना है, जिनको 1968 में क्या मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दो चट्टाने नामक रचना के लिए। अब आगे देखिए 1969 में श्रीलाल शुक्ल जी को मिला था। इनकी रचना कौन सी थी, तो राग दरबारी। देखिए कोई भी आदमी दरबार में रहेगा तो वो सुख से रहेगा। यहाँ पे लिख देते हैं, ट्रिक बता देते हैं, दरबार में रहता है तो सुख से रहता है, सुख से, सुख से दरबार में रहता है, ठीक है ना। देखिए सुख से यानी कि शुक्ल याद रख सकते हैं, और दरबार से याद रख सकते हैं राग दरबारी, ठीक है ना। तो याद हो गया होगा ये वाला। अब देखिए आगे देखते हैं 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार रामविलास शर्मा जी को मिला था, रामविलास शर्मा जी को, और इनकी रचना कौन सी है, तो निराला की साहित्य साधना नामक रचना के लिए दिया गया था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट आगे। देखिए 1971 में किनको दिया गया था, तो नामवर सिंह जी को दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार, और इनकी रचना कौन सी है, तो कविता के नए प्रतिमान के लिए दिया गया था, कविता के नए प्रतिमान। देखिए यहाँ ट्रिक क्या है, कि यहाँ पे आ रहा है नाम, इसमें आ रहा है नाम शब्द, ठीक है ना, और यहाँ आ रहा है कि मान शब्द, मान शब्द। यहाँ से उल्टा पढ़ेंगे तो ये ना और म नाम हो जाएगा, और यहाँ से भी सीधा नाम पढ़ सकते हैं। तो नामवर सिंह की रचना कौन सी है, तो कविता के नए प्रतिमान, ऐसे याद रख पाए होंगे, ठीक है ना। अब देखिए आगे, अब आगे देखिए आगे रचना कौन सी है, तो देखिए 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को मिला था, किस रचना के लिए, तो बुनी हुई रस्सी के लिए मिला था।
ट्रिक क्या है कि देखिए, बुनी हुई रस्सी से मान लीजिए कि एक झूला था, उस पे भवानी, जो भवानी माता है वो क्या कर रही थी, तो झूल रही थी। देखिए ट्रिक क्या है कि भवानी प्रसाद मिश्र की रचना कौन सी है, बुनी हुई रस्सी। 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ट्रिक है कि भवानी माता जो थी वो बुनी हुई रस्सी की एक झूला थी, उस पे झूल रही थी, ठीक है ना। तो बुनी हुई रस्सी किनकी रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र की। अब देखिए 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को मिला था, और किस रचना के लिए, तो आलोक पर्व के लिए मिला था। आलोक पर्व, देखिए पर्व कितने हैं भारत में, तो हजारों पर्व हैं। पर्व जो है वो भारत में हजारों हैं, तो पर्व से आलोक पर्व याद रखेंगे आप, और हजारों हैं तो हजार से हजारी प्रसाद द्विवेदी याद रखेंगे, याद हो रहा होगा। देखिए 1974 में शिवमंगल सिंह सुमन को मिला था किस रचना के लिए, तो मिट्टी की बारात नामक रचना के लिए। याद करने का ट्रिक क्या है, देखिए बारात में क्या होता है, बारात में सब चीज क्या होता है, तो मंगलमय होता है। या फिर बारात जैसे कि आने वाला होता है तो उससे एक दो दिन पहले मंगल भवने मंगलहारी जैसे कि पढ़ा जाता है या सुनाया जाता है। तो शिव मंगल सिंह सुमन की रचना कौन सी है, मिट्टी की बारात, ये भी याद हो गया होगा। अब देखिए 1975 में भीष्म साहनी जी को मिला था तमस नामक रचना के लिए। तमस, देखिए तमस, खुनुस इसको याद रखिए, तमस को तमाशा या खुनुस याद रखिए, और आदमी भीड़ जाता है, भीड़ से भीष्म याद रख सकते हैं, भीष्म साहनी। और महाभारत में जो भीष्म जी थे वो तमाशा तमाशा बन के रह गए थे, अर्जुन जी मार दिए थे उनको, ठीक है ना। लेकिन भीष्म जी कुछ नहीं किए थे, चाहते तो मतलब खत्म कर देते सबको, लेकिन नहीं किए। देखिए 1976 में यशपाल जी को मिला था किस रचना के लिए, तो तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात। देखिए पाल जो होते हैं एक तरह से गडेरी होते हैं, गडेरियों को पाल कहा जाता है। और पाल जो होते हैं वो जैसे भेड़ वगैरह चराते हैं, और जब किसी का मतलब चर और लेता है तो तेरी मेरी उसकी बात हो जाती है, झगड़ा वगैरह में तेरी मेरी उसकी बात हो जाती है कि तेरी भेड़ थी कि मेरी भेड़ थी। कई थे पाल, तो यशपाल से, जैसे कि पाल गडेरी थे तो पाल से यशपाल हो जाएगा, और तेरी मेरी उसकी बात हो ही गई, तो ये रचना है, इसके लिए दिया गया था 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब देखिए 1977 में शमशेर बहादुर सिंह को मिला था, और रचना कौन सी, चूका भी नहीं हूं मैं। देखिए जब शेर यहाँ पे आ गया, शेर यहाँ पे आ गया तो वो कैसे चूक जाता, शिकार तो कर ही लेता, चूकता कैसे। देखिए शेर से शमशेर बहादुर सिंह, और चूका, चूका से चूका भी नहीं हूं मैं, कब मिला था, 1977 में मिला था साहित्य अकादमी। अब देखिए 1978 में भारत भूषण अग्रवाल जी को मिला था उतना वह सूरज है, उतना वह सूरज है, ठीक है ना। देखिए आभूषण, जैसे कि ये भूषण को आप आभूषण समझिए, ठीक है ना। आभूषण जब चमकता है तो उसमें सूर्य जैसी किरणें निकलती है, सूर्य से ये सूरज याद रख सकते हैं। तो उनकी रचना क्या है, भारत भूषण अग्रवाल की रचना है उतना वह सूरज है, ठीक है ना। अब देखिए सुदामा पांडे धूमिल है, धूमिल, तो देखिए धूमिल जी को 1979 में मिला था कौन सी रचना के लिए, कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे, इस रचना के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ सुदामा पांडे हैं, सुदामा जी, तो सुदामा जी जब कृष्ण जी से मिलने गए थे तो एक न एक दिन वो कल आ ही गया था, वो कल आ गया था तब मिले थे सुदामा जी को, और सुदामा जी को कृष्ण जी ने गले लगाया था, ठीक है ना। देखिए सुदामा जी जो थे वो एक न एक दिन बीतता चला गया, और कल के टाइम पे वो मिल लिए थे कृष्ण जी से। तो सुदामा पांडे धूमिल की रचना है कल सुनना मुझे, और इस रचना के लिए 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। अब आगे देखिए 1980 में कृष्णा सोबती जी को मिला था जिंदगी नामा के लिए, जिंदगी नामा नामक रचना के लिए। तो अब देखिए आगे, देखिए 1981 में त्रिलोचन जी को मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, और
ताप के ताए हुए दिन नामक रचना के लिए मिला था। देखिए ट्रिक क्या है, त्रिलोचन। त्रिलोचन देखिए यहाँ 3 गो लोचन है, मतलब आंख है, त्रिलोचन है, शिव जी है, ठीक है ना। और ताप यहाँ पे है, तो शिव जी का जैसे कि त्रिलोचन है तो ताप तो निकलेगा ही, तो त्रिलोचन जी की रचना है ताप के ताए हुए दिन, और इनको 1981 में मिला था। देखिए 1982 में हरिशंकर परसाई जी को मिला था विकलांग श्रद्धा का दौर नामक रचना के लिए, ठीक है ना। तो देखिए जैसे कि हरि का नाम ज्यादा कौन लेता है, तो जो विकलांग लोग होते हैं वो ऐसे जैसे कि चल नहीं पाते हैं अच्छे से, और पैर भी टूटा रहता है, हाथ भी टूटा रहता है, तो वही विकलांग लोग होते हैं। तो हरि का नाम ज्यादा लेते हैं कौन, विकलांग लोग लेते हैं। तो हरिशंकर परसाई जी की रचना कौन सी है, तो विकलांग श्रद्धा का दौर, और 1982 में मिला था साहित्य अकादमी। देखिए 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को मिला था खूंटियों पर टंगे लोग नामक रचना के लिए मिला था, याद रखिएगा। 1984 में देखिए कि इनको मिला था रघुवीर सहाय को और लोग भूल गए हैं, ये रचना थी, और यूपी पुलिस में भी ये प्रश्न आया हुआ था, ठीक है ना, जो कि याद रखिएगा आप लोग। तो देखिए कैसे याद रखना है, यहाँ पे वीर आ रहा है, वीर, और वीर के मतलब कीर्तिमान को लोग क्या करते हैं, तो भूल जाते हैं, याद नहीं रखते हैं कि क्या किया था, कुछ नहीं किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। और वीर जो चारों तरफ से रक्षा करता है, वीर होता है वो, उसको लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो 1984 में रघुवीर सहाय जी को लोग भूल गए नामक रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1985 में देखिए निर्मल वर्मा जी को मिला था कौवे और काला पानी नामक रचना के लिए मिला था। देखिए एक घड़ा वाली कहानी आप सुने होंगे, जिसमें से क्या होता है कि कौवा पानी भरता है, जैसे कि डालता रहता है कंकड़ और पानी ऊपर आ जाता है, तो पानी कहीं ना कहीं निर्मल रहता है, निर्मल पानी रहता है, और कौवा रहता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो निर्मल वर्मा और कौवे और काला पानी नामक रचना के लिए 1985 में मिला था। अब देखिए 1986 में केदारनाथ अग्रवाल जी को मिला था अपूर्वा नामक रचना के लिए। 1987 में श्रीकांत वर्मा जी को मिला था मगध के लिए। देखिए मगध साम्राज्य सबसे मतलब प्रतापी साम्राज्य था, ठीक है ना। और मगध साम्राज्य में लोग क्या करते थे, तो काट देते थे एक दूसरे को मगध साम्राज्य में। तो काट से याद रख सकते हैं, काट से याद रख सकते हैं कांत, श्रीकांत वर्मा की रचना है मगध, और 1987 में पुरस्कार। देखिए 1988 में नरेश मेहता जी को मिला है अरण्या नामक साहित्य के लिए, अरण्या नामक रचना के लिए मिला है। अब देखिए 1989 में केदारनाथ सिंह जी को मिला है अकाल में सारस नामक रचना के लिए। देखिए अकाल पड़ा हुआ है, अकाल अगर पड़ा हुआ है तो आप केदारनाथ घूमने नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अकाल में सारस नामक रचना के लेखक कौन है, तो केदारनाथ सिंह जी हैं। अब आगे देखिए 1990 में शिव प्रसाद सिंह जी को मिला था कौन सा पुरस्कार, तो साहित्य अकादमी, रचना कौन सा है, तो नीला चांद। देखिए शिव जी यहाँ पे हैं, और शिव जी के सिर पे क्या है, तो ये चांद है, चांद यहाँ पे देखिएगा आप, शिव जी के सिर पे तो चांद रहेगा, तो शिव प्रसाद सिंह जी की रचना कौन सी है, नीला चांद है, ठीक है ना। इसके लिए मिला था 1990 में। अब देखिए आगे, देखिए 1991 में गिरिजा कुमार माथुर जी को मिला था कौन सा पुरस्कार, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मैं वक्त पे हूँ सामने नामक रचना के लिए। देखिए वक्त जब निकल जाता है तो आदमी अपना माथा पटकने लगता है, ऐसे याद रख सकते हैं, माथा से माथुर हो जाएंगे और वक्त से क्या हो जाएगा, तो मैं वक्त के हूँ सामने। 1991 में मिला था गिरिजा कुमार माथुर जी को। अब देखिए 1992 में गिरिराज किशोर को मिला था तो ढाई घर के लिए मिला था। देखिए कोई भी आदमी जब किशोर हो जाता है तब उसको चिंता होती है कि घर परिवार मुझे देखना चाहिए। किशोर हो जाता है आदमी तब उससे पता चलता है कि घर मुझे चलाना चाहिए या देखना चाहिए। तो 1992 में किशोर से गिरिराज किशोर, घर से ढाई घर, अब याद रखेंगे, मिला था पुरस्कार।
1993 में विष्णु प्रभाकर जी को मिला था अर्धनारीश्वर जी के लिए। देखिए शंकर भगवान जी से किए हैं और जैसे विष्णु जी हैं, दोनों लोगों का मान लीजिए कि मेल हो गया तो क्या हो गए, अर्धनारी हो गए, अर्धनारी, ठीक है ना। जैसे पार्वती जी हैं वैसे तो, लेकिन हम याद करने के लिए बता रहे हैं। तो अर्धनारीश्वर के हैं विष्णु प्रभाकर जी, ठीक है ना। अब आगे देखिए 1994 में अशोक वाजपेयी जी को मिला था कहीं नहीं वहीं रचना के लिए। देखिए बाज कहाँ रहता है, यहाँ वाजपेयी में ये बाज शब्द छिपा हुआ है, और बाज कहाँ रहता है, कहीं नहीं वहीं आकाश में रहता है, कहीं नहीं वहीं आकाश में रहता है। क्या रहता है, बाज रहता है। तो बाज से याद रख सकते हैं वाजपेयी, ठीक है ना। कहीं नहीं वहीं की रचना के लिए मिला था। 1995 में कुंवर नारायण जी को मिला था दूसरा कोई नहीं। देखिए नारायण जी के अलावा दूसरा कोई नहीं है इस धरती पर, जैसे कि क्या कहते हैं उनको, ऐसे याद रख सकते हैं कि दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं नारायण जी के जैसा, ठीक है ना। और 1996 में सुरेंद्र वर्मा जी को मिला था मुझे चांद चाहिए नामक रचना के लिए, ठीक है ना। और 1997 में लीलाधर जगोड़ी जी को मिला था अनुभव के आकाश में चांद, ठीक है ना। देखिए लीला कोई भी आदमी कब करता है, जब उसको अनुभव रहता है, ठीक है ना। तो लीलाधर जगोड़ी की रचना कौन सी है, अनुभव के आकाश में चांद। अब आगे देखिए 1998 में साहित्य अकादमी अरुण कमल जी को मिला था किसके लिए, तो नए इलाके में। देखिए कमल का फूल जो होता है ना, वो नए नए इलाके में, जैसे कमल का फूल है यहाँ पे और यहाँ नए नए, तो फूल है तो कहीं ना कहीं नए नए इलाके में उगता होगा, नए नए क्षेत्रों में उगता होगा कमल का फूल। कमल से अरुण कमल और नए इलाके में उगता है, ठीक है ना, मतलब रचना है। अब देखिए 1999 में साहित्य अकादमी विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला था दीवार में एक खिड़की रहती थी, ठीक है ना। विनोद है, ऐसे याद रख सकते हैं कि विनोद वाला वायरल भी हुआ था 1999, ठीक है। 2000 में मंगलेश डबराल जी को मिला था हम जो देखते हैं नामक रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब देखिए आगे, देखिए 2001 में अलका सरावगी को मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार कली कथा वाया बाईपास नामक रचना के लिए। देखिए इसको कैसे याद करना है, तो यहाँ पे वग्गी आ रहा है, वगी, वगी से सरावगी याद रखिए। बग्गी कहाँ चलता है, तो बाईपास वगैरह पे चलता है, बाईपास पे क्या चलता है, बग्गी चलता है। तो अलका सरावगी की रचना कौन सी है, कली कथा वाया बाईपास, ठीक है, याद हो गया होगा। 2002 में किन को मिला था, तो राजेश जोशी को मिला था दो पंक्तियों के बीच में, ठीक है ना। अब देखिए आगे 2003 में मिला था कमलेश्वर जी को कितने पाकिस्तान नामक रचना के लिए साहित्य अकादमी। 2004 में मिला था वीरेन डंगवाल को सुचक्र में इस सृष्टा नामक रचना के लिए, ठीक है ना। 2004 में वीरेन डंगवाल को मिला था सुचक्र में सृष्टा नामक रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2005 में मिला था मनोहर श्याम जोशी को क्याप नामक रचना के लिए। 2006 में ज्ञानेंद्र पति जी को मिला था, इनकी रचना है संशयात्मक। देखिए ज्ञान में जब थोड़ा सा कमी होती है तो आदमी संशय में पड़ जाता है, ऐसे याद रख सकते हैं। ज्ञानेंद्र पति की रचना क्या है, संशयात्मक, और 2006 में मिला था। 2007 में अमरकांत जी को मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। रचना कौन सी है, तो इन्हीं हथियारों से। देखिए हथियार से जब कोई मर जाता है, शहीद सेना वगैरह के लोग मर जाते हैं हथियार से, तो वे अमर हो जाते हैं सदैव के लिए, ठीक है ना। हथियार से मर के अमर हो जाते हैं सेना में लोग, ठीक है ना। तो अमर से अमरकांत हो जाएंगे और हथियार से इन्हीं हथियारों से आप याद रख सकते हैं। देखिए 2008 में
गोविंद मिश्रा जी को मिला था कुंवरे में कैद रंग नामक रचना के लिए। 2009 में कैलाश वाजपेयी जी को मिला था किस रचना के लिए, तो हवा में हस्ताक्षर। देखिए यहाँ पे बाज शब्द आ रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे हवा आ रहा है, तो हवा में क्या उड़ता है, तो बाज उड़ता है, ठीक है ना। तो हवा में हस्ताक्षर नामक रचना किसकी है, तो कैलाश बाज से वाजपेयी, ठीक है ना। 2010 में उदय प्रकाश जी को मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार मोहनदास नामक रचना के लिए। ये क्या है, तो कहानी संग्रह है और इसको लघु उपन्यास भी कहा गया है, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखिए। अब आगे देखिए, 2011 में मिला था काशीनाथ सिंह जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार रेहन पर रघु के लिए। देखिए ट्रिक क्या है कि रेहन अगर आपको बोना है तो काशी घूमने नहीं जाना चाहिए। रेहन बोएगा तो काशी घूमे जाते हो। देखिए रेहन से रेहन पर रघु हो जाएगा, काशी से काशीनाथ सिंह हो जाएंगे। 2011 में मिला था। 2012 में चंद्रकांता देवताले को मिला था पत्थर फेंक रहा हूँ उपन्यास के लिए। देख लीजिएगा क्या है उपन्यास से क्या है, ठीक है। तो याद कैसे रखना है, पत्थर से क्या तोड़ा जाता है, तो ताला यहाँ पे तोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो पत्थर से ताला तोड़ दिया जाता है। तो 2012 में ताले से चंद्रकांत देवताले हो जाएंगे और पत्थर से पत्थर फेंक रहा हूँ रचना हो जाएगा। अब देखिए आगे, 2013 में मिला था मृदुला गर्ग जी को मिलजुल मन के लिए। यहाँ से म से चालू हो रहा है, यहाँ भी म से, ठीक है ना। तो मिलजुल मन किसका है, तो मृदुला गर्ग जी का है और इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2013 में मिला था। 2014 में रमेश चंद्र शाह को मिला था विनायक नामक रचना के लिए, ठीक है ना। 2015 में राम दरस मिश्र को मिला था आग की हंसी नामक रचना के लिए। देखिए यहाँ दरस को समझिए दशांग, ठीक है, दरस को समझिए कि दशांग दर के, ठीक, डाल दिया और आग में डाल दिया तो हंसी आ गई, ठीक है ना। तो राम दरस मिश्र की रचना क्या है, आग की हंसी, 2015 में मिला था। नासिरा शर्मा को 2016 में मिला था पारिजात नामक रचना के लिए, ठीक है ना। परी जो होती है सब पापा की परी वो शर्मा जाती है, ऐसे याद रख सकते हैं कि नासिरा शर्मा की रचना है पारिजात, 2016 में मिला था क्योंकि 16 श्रृंगार वगैरह होता है। अब देखिए 2017 में रमेश कुंतल मेघ को मिला था विश्वमिथ सरित सागर के लिए, ठीक है ना। विश्वमिथ मिथक सरित सागर के लिए मिला था रमेश कुंतल मेघ को। अब देखिए 2018 में चित्रा मुदगल जी को मिला था पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा के लिए। देखिए यहाँ पे चित्रा में चित्र आ रहा है, यहाँ पे पोस्ट बॉक्स आ रहा है। तो पोस्ट बॉक्स में क्या डालते हैं, पत्र के माध्यम से चित्र को ही तो डालते हैं। तो चित्रा मुदगल की रचना क्या है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, 2018 में साहित्य अकादमी मिला था। 2019 में नंद किशोर आचार्य को मिला था छीलते हुए अपने को इस रचना के लिए, साहित्य अकादमी। अब देखिए 2020 में अनामिका जी को मिला था और टोकरी में दिगंत थेरी गाथा नामक रचना के लिए मिला था। अब देखिए आगे, देखिए 2021 में मिला था दया प्रकाश सिन्हा जी को सम्राट अशोक नाटक के लिए, ठीक है ना। 2022 में मिला था बद्री नारायण जी को तुमड़ी के शब्द नामक रचना के लिए। देखिए एक नारद जी हैं, वो क्या कहते हैं कि नारायण नारायण, वो एक शब्द कहते हैं, ठीक है ना। नारायण नारायण के शब्द कहते हैं, नारायण नारायण के शब्द कहते हैं कौन, तो नारद जी कहते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। 2023 में संजीव जी को मिला था मुझे पहचानो के लिए, ठीक है ना। 2024 में मिला था गगन गिल के लिए मैं जब तक आई बाहर, ठीक है ना। और 2025 का अभी मिला नहीं है, मिल जाएगा तो हम बता देंगे।
अब दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी चर्चा हम कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि पढ़ाई के साथ साथ अगर उससे संबंधित क्वेश्चन नहीं किए हम लोग तो तैयारी अधूरी रहेगी कहीं ना कहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो बताए थे कि अरुण कमल, देखिए अरुण कमल, तो कमल जो होता है वो नए नए इलाके में खिलता रहता है, नए नए इलाके में खिलता रहता है, ठीक है ना। तो नए शब्द आएगा तो नए इलाके में, इसके लिए मिला था अरुण कमल जी को। तो आपको याद कराए थे अच्छे से। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो देखिए निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा, तो बताए थे आपको कि कौवे वाली कहानी बताए थे कि जो कौवा था वो पानी में कंकड़ डाला था और ऊपर आया था तो निर्मल और स्वच्छ जल पी लिया था। तो निर्मल पी लिया था या स्वच्छ जल पी लिया था, ठीक है ना। कौवा था वो, ठीक है ना, कौवा था। तो ऐसे याद रख सकते हैं, कौवे और काला पानी के लिए इनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलाश वाजपेयी कृत हवा में हस्ताक्षर के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। देखिए कैलाश वाजपेयी, ठीक है ना, वाजपेयी, तो हवा में हस्ताक्षर ऐसे बताए थे आपको क्या कि जो बाज होता है वो कहाँ उड़ता है, वो हवा में उड़ता रहता है। तो हवा में हस्ताक्षर वाजपेयी जी को, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि अमृत और विष कृति के लिए किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ प्राप्त हुआ। तो अमृत और विष, तो देखिए यहाँ पे अमृत यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे अमृत लाल जोड़ देते हैं नागर, इन्हीं की एक प्रमुख रचना है मानस का हंस भी। देखिए अमृत यहाँ भी आ रहा है, अमृत यहाँ भी आ रहा है, तो दोनों सेम सेम मिल गया, तो इसको याद करने का जरूरत ही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट है कि किस कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। देखिए मनोहर श्याम, पूरा का पूरा याद करा दें, श्याम जोशी को। तो देखिए क्याप नामक रचना थी इनकी, क्याप, ठीक है ना। तो देखिए जैसे कि आदमी का जोश कम हो जाता है, जोश कम हो जाता है तो आदमी कांपने लगता है, कांपने लगता है, तो कांप से आप क्याप याद रख सकते हैं। और जोश कम पड़ने लगता है तो कांपने लगता है, इस मनोहर श्याम जोशी याद रख सकते हैं आप, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि गोविंद मिश्र कृत को हरे में कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिरिजा कुमार माथुर कृत मैं वक्त के हूँ सामने के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर, देखिए गिरिजा कुमार माथुर, ठीक है ना। मैं वक्त के हूँ सामने, मैं वक्त, तो आपको क्या बताए थे हम कि देखिए माथा आदमी पटक के रोने लगता है, ठीक है ना, कब जब वक्त निकल जाता है तब। तो मैं वक्त के हूँ सामने, ऐसे ऐसे हम याद कराए थे आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चित्रा मुदगल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो देखिए चित्रा मुदगल है, तो आपको बताए थे कि चित्र मतलब पोस्ट के माध्यम से किया जाता है, तो पोस्ट बॉक्स आएगा, ठीक है ना, पोस्ट बॉक्स 203 नाला सुपारा ऐसे करके होगा, ठीक है ना, ठीक है वही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए दिया गया था।
तो जिंदगी नामा के लिए दिया गया था, जिंदगी नामा के लिए दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1979 में, 1979 में दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसके अलावा 2017 में दिया गया था क्या इनको? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट है कि केदारनाथ सिंह को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो देखिए ये भी बताए थे हम, केदारनाथ सिंह। तो देखिए अकाल में सारस के लिए इनको मिला था, अकाल में सारस। ठीक है ना। तो देखिए जब अकाल पड़ा हो तो केदारनाथ घूमने नहीं जाना चाहिए, केदारनाथ तो उत्तराखंड में पड़ता है। देखिए जब अकाल पड़ा हो तो बताए थे कि केदारनाथ घूमने आप नहीं जा पाओगे। ठीक है ना। तो हो गया याद। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलाधर जगुड़ी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो अनुभव के आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद नामक कृति पर प्राप्त हुआ था। देखिए लीलाधर जगुड़ी, लीलाधर ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है ना। तो लीला कौन कर सकता है? जो आदमी अनुभवी होगा वही लीला कर सकता है। तो लीलाधर जगुड़ी की रचना कौन सी है? तो अनुभव के आकाश में चांद है, ऐसे याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो रमेश चंद्र शाह जी को मिला था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अज्ञेयकृत, अज्ञेयकृत कौन सा है? तो आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार। ठीक है ना। तो कैसे याद रख सकते हैं कि आंगन के पार द्वार जब कोई भी आदमी जाता है तो पैर छू के जाता है और आज्ञा लेकर जाता है, आज्ञा लेकर जाता है। तो आज्ञा से अज्ञेय आप याद रखेंगे। इसके लिए कौन सा पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कृति के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ढाई घर। देखिए गिरिराज किशोर, गिरिराज किशोर जी को ढाई घर के लिए दिया गया। देखिए आदमी कब घर चलाना सीख लेता है? घर चलाने के बारे में शोर जब आदमी हो जाता है तो घर चलाने के काम मतलब कि सोचने लगता है। तो गिरिराज किशोर की रचना क्या है? ढाई घर है। इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला था? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला था। कब मिला था? 1955 में पहली बार। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कृति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? अमरकांत। देखिए बताए थे आपको कि अमर आदमी कब हो जाता है? तो जब हथियारों से मार दिया जाता है। ठीक है ना। जो शहीद होते हैं हथियारों से, तो ऐसे याद रख सकते हैं, इन्हीं हथियारों से नामक रचना के लिए अमरकांत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? तो साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 12 मार्च 1954 को हुई थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कृति के लिए अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो अनामिका जी को टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए प्राप्त हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया? तो छीलते हुए अपने को नंद किशोर नवल को। ठीक है ना।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो अपूर्वा नामक रचना के लिए प्राप्त हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिपीट फायर करा रहे हैं, मंगलेश डबराल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो जो हम देखते हैं इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनकी एक और रचना है पहाड़ पर लालटेन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना ताप के ताए हुए दिन किनकी है? तो त्रिलोचन जी की है, ठीक है ना। त्रिलोचन, 3 आंख है जिनके, त्रिलोचन, और ताप निकलता है तो ताप के ताए हुए दिन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को दिया गया था? तो उदय प्रकाश जी को दिया गया था। अब नेक्स्ट देखिए, हरिवंश राय बच्चन को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो दो चट्टानें। ट्रिक क्या था कि अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन दो चट्टान की तरह हैं, बच्चन जी के हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी किस रचना के लिए मिला? तो थॉमस नामक रचना के लिए दिया गया था। आगे देखिए, किस वर्ष लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना आरंभ हुआ? तो 1955 में। देखिए स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना हुआ था साहित्य अकादमी पुरस्कार का 1954 में, लेकिन मिलने लगा कब, मतलब दिया जाने लगा इसका, या शुरुआत कब हुआ? तो 1955 में दिया गया था हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट है हमारा कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो संस्कृति के 4 अध्याय नामक रचना के लिए दिया गया था, क्योंकि संस्कृत के 4 अध्याय, मान लीजिए ट्रिक है, वैसे तो संस्कृति के 4 अध्याय है, लेकिन संस्कृत के 4 अध्याय दिन में ही लिख दिया था कोई, तो दिनकर ऐसे याद रख सकते थे आप। जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? तो मैथिली भाषा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रामदरस मिश्र जी को सम्मानित किया गया था। देखिए भगवान राम जी जो थे वो अश्वमेघ यज्ञ कराए थे, तो यज्ञ में आग जलाया जाता है, आग जलाया जाता है, तो आग की हंसी ऐसे याद कर सकते हैं आप। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान सम्मानित किया गया था? तो साहित्य अकादमी। रेहन लेना है, रेहन बोले के है तो काशी ना जाए के चाहिए, ठीक है ना, काशीनाथ सिंह। अब देखिए आगे, हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किनकी है? तो धूमिल जी की है। काला और बूढ़ा चांद किनकी है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को है। कौन सा पुरस्कार मिला है इसके लिए? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कि कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? तो प्रेमचंद कलम का सिपाही नामक रचना है। नेक्स्ट देखिए, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किनकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। और पर्व भारत में कितने हैं? तो हजारों हैं, हजारों पर्व हैं, इसलिए आलोक पर्व किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया? तो कली कथा वाया बाईपास। सरावगी में बग्गी आ रहा है, तो बग्गी कहाँ चलता है? तो बाईपास पे चलता है, ऐसे बताए थे आपको। सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह को उपन्यास, मतलब इनकी उपन्यास का नाम क्या है? तो विनायक है, ठीक है ना। काहे कि बिनिया का जो रहेला ओके शाह लोग बटोर के ले जाने जा, तो विनायक किनका है? तो रमेश चंद्र शाह का है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिव मंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की है? तो काव्य की है, ठीक है ना। अब देखिए आगे, साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? तो पारिजात के लिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो नामवर सिंह जी को मिला, ठीक है ना। बाकी भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रेमचंद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को नहीं मिला है, ठीक है ना। कविता के नए प्रतिमान के लिए नामवर सिंह जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1971 में। देखिए नेक्स्ट क्या है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो रामविलास शर्मा जी की है। अब देखिए, श्रीलाल शुक्ल को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो राग दरबारी नामक रचना के लिए मिला था। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन आज का है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो हिम तरंगिणी के लिए मिला था और 1955 में पहली बार इन्हीं को मिला था। शुरुआती दौर में 5,000 रुपया राशि मिला था, ठीक है ना। अगर अच्छा लगा हो क्लास तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, दोस्तों को भी बताइए। धन्यवाद।